डिजिटल क्रॉप सर्वे की टीम आरा पहुंचती है। वहां पे पहुंच के एक भूमि का उन्हें सर्वे करना होता है और वहां का वो लोकेशन डालती है, भूमि का संख्या डालती है और उसके बाद जो स्क्रीन पे उस ऐप पे आता है वो देख के किसान के साथ साथ अधिकारी भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि जो लोकेशन बता रहा था वो आरा का नहीं, बिहार का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि हिंद महासागर का था। मतलब अधिकारी लोगों का होश फाख्ता हो जाता है कि भाई साहब सर्वे कराया गया बिहार में और लोकेशन भी डाला गया बिहार का, लेकिन जब इसे लोकेट किया जा रहा है तो ये हिंद महासागर में बता रहा है। अब इस तरीके से किस तरीके सर्वे होगा और इस सर्वे से क्या ही लोगों को फायदा होगा, मतलब अधिकारी लोग माथा पीटना शुरू कर देते हैं। अब पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि आप कहीं किसी जगह पे सर्वे करने जा रहे हैं और भूमि की संख्या डाल रहे हैं और लोकेशन हिंद महासागर बता रहा है, दोबारा चेक कर रहे हैं तो श्रीलंका बता रहा है, फिर आपकी मनोस्थिति क्या होगी। ठीक उसी मनोस्थिति से वहां के किसान और अधिकारी गुजर रहे थे कि भाई ऐप पे जो हमने भूमि संख्या डाला वो तो भोजपुर का था, लेकिन उसका लोकेशन जब लोकेट किया गया तो वो हिंद महासागर का बता रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि जो फसल हो रहा है उसका मुख्य तौर पे जायजा लिया जा सके, इसके साथ साथ कितना भूमि फसल योग्य है इसका भी जो है वो जायजा लिया जा सके। लेकिन जब ऐप पे ये सब कुछ डाला जा रहा है तो एकदम से गलत बता रहा है और इससे जितने भी अधिकारी हैं, किसान हैं, उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपको बता दूं सबसे पहले कि आखिरकार ये सर्वे कराया क्यों गया था। तो ये सर्वे कराने का मकसद था कि किसी भी तरीके से भूमि में जो भी खाद डाले जा रहे हैं, जो भी बीज डाले जा रहे हैं, इसके अलावा भूमि का जो भी जलवायु हो रहा है, आसपास का जो माहौल हो रहा है, कौन सा फसल बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है, कितने भूमि पे क्या कौन सा फसल उगाया गया है, इस सब का डेटा जो है वो सरकार अपने पास रखना चाहती थी। और इसके अलावा वो चाहती थी कि इससे जल्दी से जल्दी अगर मान लीजिए किसी को सब्सिडी देना हो खेती के ऊपर तो वो आसानी से उसे मिल सके। इसी के लिए ये ऐप बहाल किया गया, इसके ऊपर सर्वे का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया और बिहार में सर्वे भी कराया गया। अब टीम सर्वे जो है वो पहुंची थी आरा और आरा में भी सर्वे कर रही थी, लेकिन जब उस दौरान उन्होंने भूमि की संख्या डाली, उस खेत का जो भी प्लॉट नंबर है वो डाला और उसके बाद जब सर्च किया तो वो जगह जो है वो आरा में ना बता के बता रहा था कि ये जगह हिंद महासागर में है। अधिकारी लोग माथा पीटने लगे, कहे कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, इससे तो कुछ भी क्लियर निकल ही नहीं पाएगा, ना डेटा ठीक ठाक सरकार तक पहुंच पाएगा और ना ही इस डेटा से मिलने वाली सब्सिडी और मुनाफे जो है वो किसानों तक पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से ये ऐप जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में लोगों को डाल रहा है। उसके बाद ये जानकारी पटना भेजी जाती है। पटना जब ये जानकारी आती है तो पता चलता है कि भाई साहब ऐप में ही गड़बड़ी है, ऐप ही खराब है और इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। अब कई सारे लोग जो है मिलके ऐप को जो है वो अपडेट कर रहे हैं, बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब इसे किसी भी तरीके से बेहतर बनाया जाए ताकि जो ये सर्वे हो रहा है लाखों रुपए खर्च करके उसका कुछ प्रतिफल तो निकले। इधर किसानों का कहना है कि भाई सरकार का काम ऐसा ही होता है, एक ऐप ढंग से ये लोग डिजाइन नहीं कर पाते, ये एक ऐप जो है वो ठीक से नहीं बना पाते और इसी वजह से ये सारी समस्याएं जो है हमेशा आती रहती है। सरकारी काम ऐसा ही होता है और उसी का एक जो एक कहा जाए तो एक एक तौर पे एक उदाहरण है जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से यहां का लोकेशन डाला जा रहा है और वो बता रहा है कि जमीन भाई हिंद महासागर में है। आरा की जमीन को हिंद महासागर में बताया जा रहा है और तमाम लोग सरकार का मजाक भी उड़ा रहे हैं और इसके अलावा किसानों को संतावना भी दे रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।